एक और अहम खबर हरियाणा से आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया को मिली है जान से मारने की धमकी। गैर मुल्की नंबर से जान से मारने की यह धमकी मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग को गैर मुल्की नंबर से आया व्हाट्सएप पर पैगाम। मैसेज में लिखा गया है कि बजरंग, कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारा आखिरी मैसेज है। बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाने में दर्ज करवाई है शिकायत। इसको लेकर सोनीपत बहालगढ़ थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है संजीदगी से। तो बजरंग पुनिया को ये धमकी मिली है और धमकी में कहा गया है कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी होगी, नहीं तो उनके परिवार के और उनकी जान को खतरा है। इस तरह की बातें धमकी भरे खत में लिखी गई हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन वो पहुंचे, मामला दर्ज करवाया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किसने ये धमकी दी है बजरंग पुनिया को। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं बजरंग पुनिया और गैर मुल्की नंबर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग को गैर मुल्की नंबर से आया है व्हाट्सएप पर यह पैगाम। तो व्हाट्सएप पर यह मैसेज मिला है बजरंग पुनिया को और उस मैसेज में लिखा है कि बजरंग, कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा और ये हमारा आखिरी मैसेज है। इस तरह की तमाम बातें उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखी हैं। बजरंग पुनिया को जो मैसेज मिला है, बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाने में शिकायत फिलहाल दर्ज करवा दी है। सोनीपत बहालगढ़ थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और संजीदगी से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब कौन इसके पीछे है ये अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन ये जो नंबर है ये गैर मुल्की नंबर है, यानी भारत इसका ये नंबर नहीं है। विदेश से किसी नंबर से ये व्हाट्सएप मैसेज बजरंग पुनिया को आया है और धमकी दी है बजरंग पुनिया को कि अगर उसने कांग्रेस नहीं छोड़ी, अगर उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा और उनके परिवार को खतरा भी बताया गया है। अब देखना होगा किस तरीके से इस मामले में जांच आगे बढ़ती है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर किसने ये धमकी भरा मैसेज भेजा है बजरंग पुनिया को। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करी है बजरंग पुनिया ने और उन्होंने कहा है कि मैं अब पॉलिटिक्स में उतरकर ही देश के लिए काम करूंगा।